अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को कर दे आप समान। गुरु कर दे आप समान। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी महान दिव्य भूतियों की जय। आज के आनंद की जय। सभी को मेरा जय सच्चिदानंद। हमारे आज के इस प्रोग्राम में जुड़े हुए सभी महात्मा बाई जियों को मेरा सादर प्रणाम और बाकी हमारे जुड़े हुए प्रेमियों को मेरा प्रणाम। हमारा आज का ये प्रोग्राम खास इसलिए है कि हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है 2023 का। इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे गुरु वंदना से, जिनको बनाया है लामित चीने जी ने फ्रॉम यूएसए। कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सागर में नीर अपारा। भव सागर में नीर अपारा। डूब रहा नहीं मिले किनारा। डूब रहा नहीं मिले किनारा। पल में लिया उबारी रे प्रभु पल में लिया उबारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मद लोभ लुटेरे। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे। जन्म जन्म के
प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया। पुराण ब्रह्मा एक दर्शाया, पुराण ब्रह्मा एक दर्शाया। घट घट ज्योत निहारी रे, प्रभु घाट घाट ज्योत निहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु देव बताए, योग युगत गुरु देव बताए। ब्रह्मानंद शांति मन आए, ब्रह्मानंद शांति मन आए। मानुष देह सुधारी रे, प्रभु मानुष देह सुधारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। आनंद कंद भगवान की जय। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ जनों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सर्वप्रथम सद्गुरुदेव श्री महाराज का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिनके आशीर्वाद से हमारा ये प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है, चालू हुआ। और बहुत छोटी सी शुरुआत थी जो परेश भाई और आकाश भाई ने की थी, और वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अंगिरा बाई जी का। अंगिरा बाई जी हमारे साथ हमेशा रही है, चाहे वो गाड़ी से हो, चाहे वो ट्रेन से हो, चाहे वो छत पर बैठ के करना हो, क्योंकि काफ़ी जगह पे नेटवर्क की कमी रह जाती थी, लेकिन वो हमेशा हमारे लिए वक्त निकाल कर हमारे प्रोग्राम में हमेशा उपस्थित रहती थी और हमें उनके सत्संग से लाभान्वित करती थी। और सभी उन जनों का जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में पिछले वर्षों में स्पीकर के तौर पे या तो भजन गाने के तौर पे अपना योगदान दिया है, उन सभी को मेरा तहे दिल से शुक्रगुजार हूं मैं उनका। और हमारे दुबई सभी हमारे दुबई में रहने वाले सभी की तरफ से आपको नववर्ष की शुभकामनाएं। आपके और आपके परिवारजन के जीवन में अद्भुत ऊर्जा और निरोगता, समृद्धि और सर्वप्रथम गुरु चरण सेवा के मौके में वृद्धि हो।
ऐसी आशा के साथ हम लोग ये साल की शुरुआत करते हैं और हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलेंगे सूरत, जहां पर मनीष भाई हमें उनके भजन से लाभान्वित करेंगे। श्री आनंद कंद पधारिए मेरे मन मंदिरे आज, प्रेम सहित पूजा करूं, राखी चरण में ध्यान, राखी चरण में ध्यान। जगतजननी श्री माता जी की जय। गुरु मेरे भगवन, गुरु ज्ञान दाता, गुरु मेरे भगवन, गुरु ज्ञान दाता, गुरु इष्ट स्वामी, गुरु है विधाता, गुरु मेरे बंधु, गुरु मेरे भ्राता, गुरु में दिखे हैं पिता और माता, गुरु मंत्र अमृत, गुरु नाम प्यारा, गुरु वेद वाणी परम ज्ञम ज्ञाता, गुरु वेद वाणी परम ब्रह्म ज्ञाता, गुरु इष्ट स्वामी, गुरु है विधाता। मोक्ष की सीढ़ी गुरुवर का द्वारा, भव फंद काटे गुरु का इशारा, गुरु हर भरम दुख अवगुण मिटाता, गुरु हर भरम दुख अवगुण मिटाता, गुरु इष्ट स्वामी, गुरु है विधाता। बिना लक्ष्य बीता ये जीवन हमारा, गुरु ने बनाया गगन का सितारा, गुरु सत्संग से गुरु संग जुड़ा है ये जन्मों का नाता, सतगुरु संग जुड़ा है ये जन्मों का नाता, गुरु इष्ट स्वामी, गुरु है विधाता। गले से लगाया दिया है सहारा, पतवार बन के दिखाया किनारा, गुरु ध्यान सुमिरन हर सुख का दाता, गुरु ध्यान सुमिरन हर सुख का दाता, गुरु इष्ट स्वामी, गुरु है विधाता। गुरु ने सजाया, गुरु ने सवारा, परम ज्ञान देकर गुणों को निखारा, गुरु सत्संग से मन चैन पाता, संत सत्संग से मन चैन पाता,
गुरु इष्ट स्वामी गुरु है विधाता, श्री सतपाल स्वामी सद्गुरु ज्ञान दाता, श्री सतपाल स्वामी सद्गुरु ज्ञान दाता। माता अमृता जी प्रेम की धारा, गुरु मेरे भगवन गुरु ज्ञान दाता, गुरु इष्ट स्वामी गुरु है विधाता, गुरु इष्ट स्वामी गुरु है विधाता। प्रेम से बोलिए आनंद कांत भगवान की जय। सबको प्रणाम। जय श्री सच्चिदानंद। आनंद कंद भगवान की जय। मनीष भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही मधुर तरीके से और बहुत ही भाव विभोर होकर उन्होंने हमें भजन सुनाया। अब हम आगे बढ़ेंगे। इनवाइट करेंगे ऑल द वे फ्रॉम लखनऊ अंगिरा बाई जी को 2023 का हमारा पहला सत्संग रजू करने को। गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। एकम नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। तेरी कृपा से प्रभु होए मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले नए को फूल, खिले नए को फूल। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। उमापति महादेव की जय। आदरणीय उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं और भक्तिमती माताएं बहनों, इस जूम के माध्यम से परम आराध्य देव श्री गुरु महाराज जी के परम पावन श्री चरण कमलों की कृपा से हम सभी लोगों को हर शुक्रवार को इस सत्संग का लाभ प्राप्त हो रहा है। और अब ये 2023 में हमने प्रवेश किया, जिसमें हमारे संत ज्ञानी कहते हैं, भाई समय तो पानी की तरह है, इसे हम रोक नहीं सकते। जैसे पानी को ढलान हो या न हो, पर पानी अपनी जगह बना ही लेता है। अभी एक जगह हम गांव में गए तो मैं बता रही थी कि और अपने खेत से भले वहां पे मिट्टी से बाउंड्री भी बना दी जाए, लेकिन थोड़ा बहुत पानी तो दूसरे खेत में निकल ही जाता है। हमारे संत कहते इसी तरह से समय भी
बहता चला जा रहा है, पर कंप्लेन हमारी तर ये रहती है समय के लिए कि भाई समय भाग रहा, टाइम इज फ्लाइंग। कई लोगों को इस बात को सुनते हुए, कहते हुए हम सुनते हैं कि टाइम इज फ्लाइंग। हकीकत में टाइम फ्लाई नहीं कर रहा है, समय नहीं भाग रहा है, पर हमारा मन भाग रहा है। क्योंकि समय से भी तीव्र इस मन की गति है, और इस मन की गति को हमने अगर रोका नहीं तो ये इतना भागता रहता है जिसके कारण हम समझने लगते भाई समय भाग रहा है। समय तो अपनी वही रफ्तार से, उसमें तो कंसिस्टेंसी है, जैसे पहले जा रहा था वैसे ही जाता है। लेकिन हमारे मन की गति की कोई कंसिस्टेंसी नहीं। इसमें कभी ये संसार के कुछ ऐसे सुख जो मन को बहुत ज्यादा मोहित कर देता है, तो उसमें ये अपनी स्पीड ज्यादा पकड़ लेता है। लेकिन वहीं पर कई बार अगर कहीं पूजा पाठ, कहीं सत्संग में गए, थोड़ी देर के लिए मन अपनी गति स्लो कर देता है। उसमें एक समान कंसिस्टेंसी नहीं रहती, और इसी के कारण यह मन दुख और सुख का मूल कारण है। और इसी को, इसकी गति समान रूप से एक ही धारा में चले, इसके लिए संत हमें समझाना चाहते हैं कि भाई नाम सुमिर ले, सुमिरन कर ले, यही बेला है, ये जग दर्शन मेला है। ये जीवन बहती धारा पानी का रेला है, ये जग दर्शन मेला है। नाम सुमिर ले, सुमिरन कर ले, यही बेला है, ये जग दर्शन मेला है। कहा नाम सुमिर ले, सुमिरन कर ले, यही बेला है, ये जग दर्शन मेला है। भाई जगत एक केवल मेले के रूप में है, लेकिन इसमें जो पानी का रेला है, कहा जीवन पानी का रेला है, निरंतर जीवन की धारा बहते हुए हमारी उम्र को, हमारी आयु को कम कर रही है। और इसी जीवन की धारा जो कम होती जा रही है, हमारी आयु कम होती जा रही है, इसमें अगर हमने समय रहते अपने मन को कंसिस्टेंसी देते हुए नाम का सुमिरन करके इसकी चंचलता को रोक दिया। मैं भी दिन में बता रही थी, एक जगह सत्संग में गई थी, तो कि जैसे पानी को भी वैसे आप नहीं बांध सकते, लेकिन उसी पानी को अगर डैम बना दिया जाए तो पानी को हम रोक सकते हैं। डैम के द्वारा पानी रुक सकता है, और जैसे ही डैम के द्वारा पानी रुका तो उसी पानी से हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं, उसी पानी से हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। किसी तरह से ये मन को भी डैम की जरूरत है। अगर ये मन डैम के अंदर इसे रख दिया जाए, और कौन सा डैम,
कौन सा कवच, डेम माने एक टाइप का कवच, कौन सा कवच है जो मन को रोक सकता है? तो ज्ञानियों ने कहा कि सबसे पहले तो नाम का कवच इसे बांध सकता है। आत्मज्ञान की शक्ति रूपी कवच, जिसके लिए कहा कुंभ का बांधा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान का बांधा मन रहे, पर गुरु बिन ज्ञान न होई। कि जैसे पानी को बांधने के लिए हम कुंभ का सहारा लेते हैं, घड़े का, मटके का सहारा लेते हैं, और वही मटका बनता मिट्टी और पानी के सहारे से ही बनता है। वो मटका पानी को अपने अंदर समा लेता है, अपने अंदर बांध लेता है। इसी तरह से ज्ञान भी अपने आप में एक कुंभ है। कई बार श्री गुरु महाराज जी के मुखारबिंद से भी हम कुंभ मेले की जब महिमा सुनते हैं तो उसमें गुरु महाराज जी कई बार इस बात को कहते हैं कि कुंभ का कार्य होता है अपने में किसी चीज को धारण करना। तो नाम रूपी जो कुंभ है वो भी इस मन को अपने अंदर धारण करके मन को अपने वश में कर सकता है। और जैसे ही इस मन को नाम का डेम उसके इर्द गिर्द, उसके आसपास नाम का डेम बना दिया, तो जैसे मैंने बताया कि डेम बनाने से उसी पानी से हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते, वैसे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी और पानी का मेल कराओ तो वो कई बार करंट मार देता है, उससे व्यक्ति को करंट लग सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। लेकिन उसी पानी को डैम में बांध करके एक जगह स्थिर करके उसमें से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न भी करी जा सकती है। और इसी तरह से नाम रूपी डैम से जब इस मन को बांध दिया जाएगा तो इसी मन के अंदर ज्योत पैदा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा का प्रतीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रकाश का प्रतीक है। तो इसके अंदर भी उस नाम से, नाम को, एकाग्र नाम को भी हम उसके अंदर ऊर्जा माने शक्ति प्रकट करके उसमें प्रकाश देख सकते हैं, उसमें उस लाइट को अपने अंदर प्रकट कर सकते हैं। इतना इस नाम को में पावर है और यही हमारे मन को थोड़ा स्थिर कर देगा। यही हमारे मन को, जो भागता हुआ मन है, उससे को थोड़ी सी ब्रेक देगा। और कोई चीज मन को ब्रेक नहीं दे सकती, केवल नाम ही मन को ब्रेक दे सकती है। और इस कलिकाल के अंदर तो मन की ब्रेक बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इतने ज्यादा बाह्य जगत के अनेक ऐसे उपकरण है कि जिसमें अपने आप को उलझाते हुए इस मन को भगाते ही रहते। पर जब इस नाम का हमें ज्ञान मिल जाएगा तो हमारा जीवन अपने आप ही एक ही कंसिस्टेंसी में आगे बढ़ेगा। फिर हमारे अंदर उतार चढ़ाव, हमारे अंदर सुख दुख का जो प्रभाव आता है, इससे हम बच पाएंगे। अगर मन में कंसिस्टेंसी है तो सुख दुख का प्रभाव भी हमें बहुत ज्यादा असर नहीं करेगा। ना हमारे मन में कोई चीज की कमी लगेगी, ना हमारे मन में कोई बहुत ज्यादा प्रलोभन मिल पाएगा। प्रलोभन अगर हुआ भी तो हमें वो असर नहीं करेगा। हमारे सामने कोई प्रलोभन वाली चीज आ भी गई तो उससे ये मन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा ही श्री सद्गुरुदेव महाराज इस कलिकाल में हमें
ज्ञान देकर के हमारे जीवन को बनाना चाहते हैं। सदगुरु महाराज जी की इसीलिए तो धर्म ग्रंथों में महिमा गाई गई है। अभी भजन में गा रहे थे, सदगुरु दाता है, विधाता है, सब कुछ है। हकीकत में वही विधाता है जो हमारे छठी के लेख को एक साइड में करते हुए हमारे जीवन को इस तरह से उसमें लेख लिखते हैं कि जिससे हमारे जीवन को हम सही डायरेक्शन दे पाए। वो असल विधाता है। छठी के लेख तो जैसे सभी लोग जानते हैं, बालक जन्म लेता है, उसके छठे दिन में छठी का एक सेरेमनी होती है जिसमें हम ये मानते हैं कि छठी के दिन विधाता हमारे लेख लिखते हैं। भाई, छठी के लेख तो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से विधाता लिखते हैं, लेकिन सदगुरु जो हमारे जीवन में ज्ञान देकर के लेख लिखते हैं। और इसलिए तो भक्तों ने हमेशा सदगुरु के लिए ही कहा, सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे की सोने सोने लेख लिख दे। सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे की सोने सोने लेख लिख दे। मैं वारी वारी जाऊं कि सोने सोने लेख लिख दे। कहा, सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे कि सोने सोने लेख लिख दे। हे गुरु महाराज जी, आपके ही हाथ में मेरे लेख लिखने के लिए कलम है। कलम माने पेन। कि आपके ही हाथ में मेरे जीवन रेखा की कलम है, जिसे आप जैसी भी बनाना चाहते हो, जैसी इस रेखा को आप ड्राइंग करना चाहते हो, आप ही हो जो हमारे जीवन की रेखा को सींचते भी हो, लिखते भी हो, बनाते भी हो। और आपने सोने सोने लेख लिखे, मतलब इतने सुंदर सुंदर लेख लिखे हैं हमारे जीवन में के अंदर। ऐसी हमारी रेखाओं को जो हम बालक रूप में इस संसार में आए थे, जो रेखा थी जो विधाता के तरफ से हमारे हाथों में थी, उसे मिटा करके सदगुरु अपनी कृपा के द्वारा ऐसी सुंदर वो रेखा बना देते हैं कि जिससे ये जीवन की दिशा ही बदल जाती है। जिन जिन भक्तों ने सदगुरु के सानिध्य को प्राप्त किया, सदगुरु के श्री चरण कमलों का सहारा लिया, तो उनके सहारे से उनका जीवन ऐसे बदल गया जैसे हम कई ऐसे भजन सुनते हैं कि भाई उसे शूली की सजा थी और कांटों में बदल गई। जहां व्यक्ति को शूली की सजा होनी थी, लेकिन वो कांटों में बदल देते। गुरु महाराज जी इतने दयालु है, जिसके लिए कहते हैं, ये वो दर है जहां तकदीरें बदल जाती है। ये वो दर है जहां तकदीरें बदल जाती है। गुरु चरणों में हमें जन्नत नजर आती है। ये वो दर है जहां तकदीरें बदल जाती है। कहा, सदगुरु महाराज का ये दरबार, जहां सदगुरु एक भक्त के ऊपर अपनी कृपा के द्वारा उनकी तकदीर को बदल करके उन्हें जन्नत का नजारा दिखा देते। लोग तो जन्नत की केवल कल्पना करते हैं, लेकिन सदगुरु स्वयं हमें जन्नत का वो नजारा दिखा देते हैं कि जिस नजारे को देखने के बाद, जिस
अनुभव को पाने के बाद भक्त सदगुरु का कायल हो जाता है, सदगुरु का ही बन जाता है, क्योंकि उन्होंने जो ज्ञान देकर के हमें दिया है, जिसके लिए हम हमेशा गाते हैं कि भाई मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तो सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ देता दिलाता। जो खाली था दामन वो तूने भरा है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। कहा जो मालिक ने दिया उसका कैसे शुक्रिया अदा किया जाए, क्योंकि उसके आगे तो शुक्रिया शब्द भी बहुत तुच्छ है। लेकिन हम जितना भी शुक्रिया अदा करते हैं उतना ही अंतरात्मा से उनकी महिमा और उनकी करुणा, उनकी कृपा, उसका और हमें अनुभव होता चला जाता है। भक्त कहता है न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। हम सभी लोग खुद ही जब एकांत में बैठते हैं और खुद के जीवन को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, खुद के जीवन को थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं और सोचते हैं अपने उस रिवाइंड वाले जीवन को, उसके बारे में, तो हमें पता चलता है कि कहां थे और कहां है। यही तो सबसे बड़ा हमारे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था जब सदगुरु हमें रास्ते में मिल गए। नहीं तो भाई कहां थे, खुद ही याद करो। और आज कहां है हम, और कैसा आनंद मिल रहा है, कैसा सुख मिल रहा है, कैसी गुरु महाराज जी की करुणा और उनकी कृपा को हम ऐसे कोई लायक, कोई ऐसी अधिकारी कुछ नहीं है, फिर भी बस पाते ही चले जा रहे हैं। तो कहा न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। सचमुच में हमारी कोई औकात नहीं थी, लेकिन तुम ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। उन्होंने हमें जीना सिखलाया भी और उसके साथ साथ जीने के काबिल बनाया। नहीं तो भाई कदम कदम पर बस मौत के लिए ही, मृत्यु के लिए ही सारे हम औजार इकट्ठे कर रहे हैं। भाई ये सब कुछ जो कर रहे हैं वो मौत की तरफ ही तो हमें ले जा रहा है। लेकिन गुरु महाराज जी ने हमें मृत्यु के मुख से बचा करके ऐसी अनंत तत्व की शक्ति के साथ जोड़ दिया। और भक्त ने कहा कि दिया कुछ नहीं, बस
लिया कुछ नहीं, बस उन्होंने तो दिया ही दिया है। उन्होंने हमसे कुछ भी नहीं लिया, कुछ न लेकर के बस देते ही रहे वो। और ये भी कहा भक्त ने कि अपनी अनेक प्रकार के ऐसे कर्म है जिससे शर्मसार हूं मैं, खुद मुझे शर्म आती है कि कैसे कैसे मेरे कर्म थे। लेकिन गुरु महाराज जी ने इन ऐसे किसी कर्मों की तरफ ध्यान नहीं दिया और केवल हम पर ऐसी कृपा की बारिश करते रहे कि वो सारे जो अज्ञानता के वशीभूत हमने कर्म किए थे उसको उन्होंने धो दिए और धो करके हमें परम पवित्र बना दिया। हमें सचमुच में पवित्रता की ऐसी शक्ति का ज्ञान प्रदान कर दिया। तो यही गुरु महाराज जी की सबसे बड़ी कृपा है। लेकिन हम उनकी कृपा को, उनकी दया को तब समझ पाते हैं जब नियम से इस नाम डेम के अंदर ही रहते हुए निरंतर नाम का सुमिरण करते हैं। निरंतर हम गुरु महाराज जी के चरण कमलों की तरफ ही दृष्टि करते हैं और कहीं नहीं, क्योंकि वो तो तकदीर बदलने वाले। उन्होंने जो हमें सचमुच में मुकद्दर दिया है, इसके लिए कई बार हम सुनते हैं, लाखों में सतगुरु एक है, दरबार आपका, जी चाहता है करता रहूं दीदार आपका, जी चाहता है करता रहूं दीदार आपका। तेरे दरबार में शाहो सदा गर्दन झुकाते हैं, फरिश्ते तेरे अजमत के हमेशा गीत गाते हैं। उठा कर खाक पा तेरी जो माथे पर लगाते हैं, मुकद्दर ऐसे इंसानों का फौरन जगमगाते हैं। दुनिया में सानी कौन है, सरकार आपका, जी चाहता है करता रहूं दीदार आपका। लाखों में सतगुरु एक है, दरबार आपका, जी चाहता है करता रहूं दीदार आपका। भक्त कहता है लाखों दरबार देखे, लेकिन आपका जो दरबार है वो सबसे निराला दरबार है, सबसे अलग है, सबसे न्यारा है। और इस दरबार में कहा, तेरे दरबार में शाहो सदा गर्दन झुकाते। शाहों के शाह भी सदगुरु के चरण कमलों में अपना सिर झुकाते। राजा इब्राहिम ने कबीरदास जी के चरण कमलों में अपना सिर झुकाया। हम कई बार राजा इब्राहिम की बात सुनते हैं, कई ऐसे और भी राजाओं की बात सुनते हैं। राजा भर्तृहरि ले तो राजा गोपी चंद्र, हम राजा बिंबिसार की बात सुनते हैं, अशोक राजा की बात सुनते हैं। कई ऐसे राजा थे जिन्होंने सदगुरु के आगे अपना सिर झुकाया, क्योंकि उन्हें जब राज वैभव से भी बेशकीमती उस सनातन ज्ञान की अनुभूति हुई, तो पता चला कि भाई ये सब तो जो आज तक हम कमा रहे थे वो तो यहीं तक की कमाई है। इसी जीवन तक
हमें सुख दे सकती है, लेकिन सदगुरु के चरण कमलों में जो कमाई होती है, सदगुरु के चरणों में झुकने से जो मिलता है, वो तो एक जन्म का नहीं, जन्मों जन्म का हमारा खजाना रहेगा, जन्मों जन्म की हमारी पूंजी रहेगी, कमाई रहेगी। तो राजाओं ने भी सदगुरु के दरबार में, सदगुरु के चरणों में सिर झुकाया। कबीर जी के दरबार में धर्मदास जी आए। धर्मदास जी ने भी अपना सब कुछ कबीर दास जी के चरणों में रख दिया और कहा कि गुरु महाराज, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मुझे नाम का दान दो, मुझे वो नाम दो जिसके लिए उन्होंने कहा, गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो रे, गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो रे, जन्म जन्म का सोया मेरा मनवा, शब्दन मार जगाए दीजो रे, गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो रे, विष की लहर उठत घट अंदर, अमृत बूंद चुगाए दीजो रे, गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो रे, सतगुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो रे। कहा धर्मदास जी ने कबीरदास जी के चरणों में झुक करके अपनी जितनी संपत्ति थी उनके चरणों में रख दी और कहा कि मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, पर मुझे नाम का दान दो, गुरु पैया लागू नाम लखाई दीजो रे। मेरे हृदय के अंदर नाम को आप बता दो, जन्म जन्म का सोया मेरा मनवा, शब्दन मार जगाई दीजो रे। धर्मदास जी कहते हैं कि जन्मों जन्म से ये मन सोया पड़ा था, इसे शब्द की चोट मार करके, नाम की चोट, नाम के बाण से इसे जागृत कर दो, क्योंकि नाम अपने आप में एक ऐसा बाण है जिसके लिए हम गाते हैं कि 5 चोर के मारन तारण कारण नाम का बाण दिया। रोज आरती में गाते 5 चोर के मारन कारण नाम का बाण दिया, गुरु नाम का बाण दिया। नाम का बाण सदगुरु देते हैं, किसके लिए? तो वो 5 चोरों को मारने के लिए। तो धर्मदास जी भी यही कहते हैं कि जन्म जन्म से जो मन सोया हुआ है उसे जागृत करने के लिए शब्दन मार जगाए दीजो, शब्द की मार से, शब्द की चोट से इसे जगा दो। मेरे मन के अंदर जन्म जन्म से विष की लहर उठती रहती थी, विष की लहर उठत घट अंदर, घट के अंदर विष की लहर चलती रहती थी। और हम सभी जानते, ज्ञान लेने से पहले हम सभी लोग उसी संसार के भोग विलास रूपी विष के अंदर इतने डूबे हुए थे, वही विष को पी रहे थे जो हमें, हमारे जीवन को धीरे धीरे मृत्यु की तरफ ले जाता था। लेकिन गुरु महाराज जी को धर्मदास जी कहते हैं, कबीरदास जी को धर्मदास जी कहते हैं कि विष की लहर जो घट के अंदर इतने समय से बह रही थी, वहां आप अमृत बूंद चुगाए दीजो रे, मुझे अमृत की एक बूंद। उसके लिए बहुत बड़ी धारा की जरूरत नहीं है, एक ही बूंद काफी है। सदगुरु महाराज के श्री चरण कमलों की कृपा, केवल एक बूंद समान भी एक भक्त को मिल जाती है तो फिर उसका जीवन पूरी तरह से धन्य हो जाता है, पूरी तरह से वो कृतार्थ हो जाता है। जो रोज रोज हम प्रार्थना में गाते हैं कि धन्य धन्य हो जाए। भाई
धन्य तभी होगा जब उस सदगुरु के द्वारा हम अमृत बूंद को, उनकी कृपा रूपी अमृत बूंद को अपने हृदय में, अपने घट के अंदर धारण करेंगे। तो सदगुरु के दरबार में तो धर्मदास जैसे इतने लखपति थे, वो भी उनके चरणों में झुक गए। शिवाजी महाराज की हम बात सुनते, वो भी तो समर्थ रामदास जी के श्री चरण कमलों में झुके। समर्थ रामदास जी उनके गुरु थे और शिवाजी महाराज जो उस समय के मराठा साम्राज्य के पूरा नेतृत्व करते हुए उन्होंने अनेकों बाह्य जो साम्राज्य अपने भारत को अपने में लेना चाहते थे, उनसे उन्होंने युद्ध करके उन्हें भारत देश का महत्व समझाया। वहीं शिवाजी महाराज भी समर्थ रामदास जी के चरण कमलों में झुक जाते हैं। तो कहने का मतलब कि इन चरणों में कहा, तेरे दरबार में शाहो सदा गर्दन झुकाते, फरिश्ते तेरे अजमत के हमेशा गीत गाते हैं। आपकी भक्ति के गीत, आपके अजमत के, आपकी महिमा के गीत हर फकीर, पीर, औलिया, संत, साधु सब गाते रहते हैं अपनी अपनी भाषा में। सब सदगुरु महाराज की महिमा को गाते हैं, चाहे वो फकीर हो, चाहे वो पीर हो, चाहे वो संत हो, चाहे साधु हो, चाहे भक्त हो, सब उनके चरण कमलों की महिमा गाते, उनकी भक्ति की महिमा गाते। फिर कहा, मुकद्दर ऐसे इंसानों को फौरन जगमगाते हैं। किसके लिए? तो तेरे चरण कमलों की रज को जो माथे पर चढ़ाते, उठाकर खाक पा तेरी जो माथे पर लगाते, कि जिसने भी आपके चरण कमलों की खाक को, मतलब रज को, जिसे हम चरण रज कहते, उस रज को जिसने अपने माथे पर लगाया, तो ऐसे जीवों का, मुकद्दर ऐसे इंसानों का फौरन जगमगाते, तुरंत वो उनके मुकद्दर को बदल देते। तो तकदीर बनाने वाले सदगुरु ही होते, लेख लिखने वाले विधाता सदगुरु ही होते हैं। और इसलिए भक्तों ने हमेशा सदगुरु को ही अपना जीवन सौंप दिया कि आप ही इसमें लेख लिखो, जो भी लिखना चाहते। लिखने वाले तू हो कर दयाल लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे, माथे पे लिख दे ज्योत गुरु की, आंखों में उनका दीदार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे, हाथों में लिख दे सेवा गुरु की, तन मन धन उन पे वार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे, पैरों पे लिख दे जाना गुरु के दर, पैरों पे लिख दे जाना गुरु के दर, सारा ही जीवन उनके साथ लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे। भक्त अपने सदगुरु महाराज को ही अपने जीवन का विधाता समझते हुए एक ही मांग करते हैं कि हे प्रभु, बस मेरे लेख में यही लिखना कि इन हाथों से आपकी सेवा करता रहूं, ये पैर आपके ही दरबार के तरफ हमेशा आगे बढ़ते रहे, मेरा हर कदम आपके दरबार की तरफ आगे बढ़े। और जो व्यक्ति गुरु दरबार की तरफ अपना एक कदम आगे बढ़ाता है, तो कहा संत मिलन को चलिए, तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे, कोटिन यज्ञ सम, करोड़ों यज्ञ का फल उससे मिल जाता है, उसे और कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहती।
तो कहा पैरों पे लिख दे जाना गुरु के दर, और सारा ही जीवन उनके साथ लिख दे, और कुछ नहीं चाहिए, बस उनका साथ पूरे जीवन में मिलता रहे, पूरा जीवन ही उनके साथ ही मेरा लिख दो, और कुछ मुझे नहीं चाहिए। तो सदगुरु जो होते हैं वो विधाता के रूप में हमारे जीवन को सही दिशा देते हुए, सही मार्गदर्शन देते हुए, सही डायरेक्शन देते हुए हमारी असली मंजिल तक वो पहुंचाते हैं। तो हमें भी ऐसे सदगुरु महाराज के चरण कमलों की हमेशा पूजा करते हुए, उनके चरण कमलों की सेवा करते हुए अपना जीवन तन मन धन उन पे वार लिख दे, उनके चरण कमलों में ही अपना तन मन धन हम वार करें। यही इस 2023 में हम खुद से खुद को प्रॉमिस करते हुए, खुद से खुद के साथ ही संकल्प लेते हुए, और भाई प्रॉमिस करवाए तो वो तो व्यक्ति फिर भी भूल सकता है। कई बार होता है लोग कहते भाई जी आप महाराज जी के सामने मुझे चरणामृत दो कि मैं ये वस्तु छोड़ देता हूँ, ये मुझे नुकसान करता है, चाहे चाय छोड़ना, चाहे तंबाकू छोड़ना। भाई हम औरों के सामने हाथ में जल ले करके चरणामृत लेकर के प्रॉमिस करे, उसमें तो व्यक्ति कभी कभी थोड़ा सा भूल भी सकता है। लेकिन अगर हम अपने खुद की आत्मा को जज मान करके अपने खुद को ही प्रॉमिस करें, तो हमारी आत्मा जो जज होती है उससे कोई बच नहीं पाता। उसके वो जज के रूप में अगर आगे है तो हम तुरंत ही हमारी उस बुरी आदत को जैसे ही अगर फिर से करना चाहे तो हमारी आत्मा तुरंत उठेगी, आवाज करेगी, भाई रुक जा, तूने मुझे प्रॉमिस किया है। तो हम इस 2023 में अपने आप को प्रॉमिस करें कि हम गुरु महाराज के चरण कमलों की खूब खूब सेवा करें, गुरु महाराज के चरण कमलों में ही अपने जीवन को लगाते हुए और सुमिरन ध्यान करते हुए मन को स्थिर करने की कोशिश करें। और मन जो अगर स्थिर हो गया तो हम समय के साथ, एडवांस समय के साथ भागेंगे नहीं, अपनी रफ्तार में धीरे धीरे चलते हुए गुरु महाराज जी की कृपा को और उनकी दया को हमेशा पाते रहेंगे। तो यही मैं हम सभी लोगों के जीवन के लिए गुरु महाराज जी को प्रार्थना करती हूँ, उनके चरण कमलों में हमारा जीवन बीते और अपना जीवन हम सफल और सार्थक बनाए। तो इतना कहते हुए मैं अपने विचारों को यहीं विराम देती हूँ। सभी लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। और बस इसी तरह से हमेशा हमें सत्संग, भजन, सेवा और सुमिरन मिलता रहे, यही प्रार्थना के साथ अपने विचारों को विराम करती हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। बाजी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा सत्संग हमें सुनाया आज। हम हमारे प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव में आ गए हैं। हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम इनवाइट करेंगे प्रज्वल पंचोली जी को, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से हमारे लिए थोड़ा समय निकाला है और वो हमारे लिए प्रार्थना बोलेंगी। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुदामयी, सर्वसमर्थ, पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त होकर आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत हो जाए। धन्य जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। थोड़ी देर सभी लोग सुमिरन करेंगे।
बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। परमाराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। परमाराध्य श्री अमृता माता जी की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सांची दरबार की जय। प्रज्वल धन्यवाद और सभी प्रेमी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सच्चिदानंद। सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज के प्रोग्राम में योगदान दिया। मनीष भाई, अंगिरा भाई जी का, प्रज्वल पंचोली का बहुत बहुत शुक्रिया।